हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज फिर से हम एक बार बात करेंगे अस्थमा के बारे में। मैंने पहले भी आपको अस्थमा की बहुत सारी डिटेल्स दी हैं। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अस्थमा में किस तरीके से आप घर में कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपको आराम मिले। अगर आप घर पर हैं और अगर आपको एक्यूट अस्थमा अटैक आ जाता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई है, आपकी छाती में बहुत दर्द हो रहा है, तो आप ऐसे घर में क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपको अस्थमा में राहत मिले। सबसे पहली चीज़, अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की शिकायत आई है तो आप काम रहिए। अगर आप पैनिक करेंगे तो आपका अस्थमा का जो अटैक है वो और वर्स हो सकता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको पैनिक नहीं करना है, आपको काम रहना है। आपको उधर ही शांत खड़े होकर एक लंबी सांस लेने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको कहीं पे भी बैठ जाना है, आपको सीधे बैठना है और आपको कोशिश करनी है कि आप लंबी लंबी सांस लें। अगर आपके आसपास बैठने की कोई भी जगह नहीं दिख रही है तो आप दीवार का सहारा लेके भी खड़े हो सकते हैं। उससे भी आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है और आप लंबी सांस लेके कोशिश करेंगे तो शायद आपकी वो जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की शिकायत आई है एक्यूटली, वो ठीक हो सकती है। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे डस्ट है, पॉलेंस हैं, ऐसा कोई भी ट्रिगर पॉइंट है जिससे आपका अस्थमा का अटैक जो है वो ट्रिगर हुआ है, तो आपको उससे दूर जाना है। आपको वहाँ से हटना है, आपको एक ऐसी जगह पे आना है जहाँ पे डस्ट ना हो, पॉलेंस ना हो, कोई भी ऐसा ट्रिगर पॉइंट ना हो जिससे कि आपकी सांस जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई है वो ना बढ़े। आपको वहाँ से अलग आ जाना है। चौथी चीज़ जो आप कर सकते हैं कि आप गर्म पानी लीजिए, उसमें सेंधा नमक डालिए। सेंधा नमक गर्म पानी में अच्छे से मिक्स करिए और उसको सिप सिप करके आप पी सकते हैं। सेंधा नमक क्या करता है, सेंधा नमक जो भी हमारे अंदर ब्लॉक्ड एयर होती है उसको ओपन करता है, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। तो जो आपका एयरवे होता है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है जब आपकी जो ब्लॉक्ड एयर होती है वो बाहर आ जाती है। तो सेम आप गर्म पानी में शहद भी डाल सकते हैं। शहद भी एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है। अगर आप गर्म पानी में शहद मिलाकर भी पी रहे हैं, उस शहद दो चीज़ें करता है। शहद आपकी ब्लॉक्ड एयर को भी बाहर निकालने में मदद करता है और जो बलगम जम जाता है उसको भी बाहर निकालता है। तो शहद भी एक बहुत अच्छा उपाय है अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की शिकायत आई है। इसके बाद आप जनरली एक कैफिनेटेड ड्रिंक पी सकते हैं। आप कैफीन वाली कोई भी ड्रिंक या कॉफ़ी ले सकते हैं। उससे भी आपका जो एयरवे होता है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है और आपकी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की दिक्कत आई है वो धीरे 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 ठीक होने लग जाती है। आप गर्म पानी में अदरक डाल सकते हैं, आप भाप ले सकते हैं, उससे भी आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाता है। यूकेलिप्टस ऑयल जो जनरली घर में मिल भी जाता है और नहीं भी मिलता है, अगर आपके घर में है तो आप उसको स्मेल कर सकते हैं ड्यूरिंग द अटैक। अगर आपको आया है तो आप उसको स्मेल करेंगे, उससे भी आपके एयरवेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं। और अगर आप भाप लेते हैं तो आप वही यूकेलिप्टस ऑयल की कुछ बूंद, 1 या 2 बूंद गर्म पानी में डाल के उसकी स्टीम लेंगे, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। तो ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये घरेलू ही चीज़ें हैं। अगर आप घर पर हैं और अगर आप मेडिकल हेल्प नहीं ले सकते हैं तुरंत, तो अगर आपको अटैक आया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या आपको छाती में दर्द है, तो आप इसमें से कोई भी उपाय अपना सकते हैं और आपकी जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो थोड़ी कम हो सकती है। साथ ही साथ आपको मेडिसिन तो लेनी ही है, लेकिन ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन सब को आप आजमा के देखिए। आपको अपने अस्थमा के लक्षणों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा और बहुत ज़्यादा कम लक्षण नज़र आएंगे। थैंक यू।